आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर आया हूँ और मैं कुछ आज अच्छे टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बेहतर नॉलेज दे सकती है। ये टॉपिक में उन लोगों के लिए आया हूँ जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इंग्लिश बोलने में प्रैक्टिस में वो हमेशा लगे रहते हैं। उनको ये टॉपिक सहायता देगी। और ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे चाहे भले ही। चाहे भले ही ऐसा सेंटेंस जिसका उपयोग हम कहते हैं आशा और उम्मीद के लिए। जब हम कोई टॉपिक पे बात करते हैं इसमें चर्चा होती है कि अगर मैं जाऊं चाहे वो मुझे मारे या ना मारे, या ऐसे भी सेंटेंस बोलते हैं अगर मैं जाऊं भले ही उससे मुझे मेरी बात या मुझे आना अच्छा ना लगे, भले ही चाहे। ये क्या है? ये एक फ्यूचर को लेकर एक माइंड में वो बात चलती है जो भविष्य में उसके साथ ऐसे घटना घटने की संभावनाएं व्यक्त हो। उसमें इस तरह की बातें जो होती है वो कही जाती है, बोली जाती है, सोचे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चाहे ही भले ही। ये दोनों सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका यूज अधिकतर इवन और इफ में ही करते हैं। हालांकि इफ का प्रयोग अगर के लिए होता है और इवन का प्रयोग भी उसी के दौरान होता है। आज इसमें रूल ये होगा कि पहला सेंटेंस होगा और दूसरा इवन इफ लगाएंगे और फिर दो सेंटेंस, यानी इसमें दो सेंटेंस का होना जरूरी है। जैसे मैं वहां जाऊंगा, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। भले ही वह मुझे ना पहचाने, ये दो सेंटेंस हो रहे हैं। इसमें क्या ये मिक्स, ये इसमें क्या ज्वाइंट हो जा रहा है, ये ज्वाइंट हो जा रहा है। तो इसीलिए इसमें इसका उपयोग, भले ही का उपयोग जो है ये उसको पूर्ण करेगी। भले ही को सपोर्ट ये करेगा इवन इफ, ठीक है। मैं वहां जाऊंगा, फर्स्ट सेंटेंस आई विल गो देयर, इसमें साफ दिख रहा है आई विल गो देयर। भले ही इवन इफ मुझे ना पहचाने, ही डोंट आइडेंटिफाई टू मी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस के लिए हम देखते हैं, वो पहला था उदाहरण के लिए, वह आएगा भले ही वह मिठाई लेकर ना आए। भले ही वह आएगा भले ही मिठाई लेकर ना आए, ऐसे कुछ सेंटेंस है। तो हम इसको पहला सेंटेंस पे ध्यान देंगे। फर्स्ट सेंटेंस भले ही को हमारा इवन इफ का कैप्चर करेगा और मिठाई लेकर ना आए ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। या इसको बनाएंगे, यहाँ गा है तो फ्यूचर टेंस है, ही विल कम इवन इफ, क्या बोलेंगे? इवन इफ, भले ही। ये सेंटेंस उसको ज्वाइन कर रही है। डोंट ब्रिंग स्वीट, भले ही मिठाई लेकर ना आए। इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये आशा और उम्मीद के लिए होता है, जो फ्यूचर में जो उसके साथ कोई बातें होने वाली हो, वो इस तरह के बात करते हैं लोग। उसमें ऐसे सेंटेंस का प्रयोग जब करेंगे हिंदी में तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इस तरह के वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। आप सेंटेंस बनाएं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भले ही मुझे मार खाना पड़े। बहुत अच्छा सेंटेंस है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, भले ही मुझे जेल जाना पड़े। भले ही मुझे जेल जाना पड़े, ये किसी फिल्मों के डायलॉग से कम नहीं है, जेल जाना पड़े। ये सेंटेंस जो है अधिकतर भी बोले जाते हैं, कई फिल्मों में यूज होते हैं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा भले मुझे जेल जाना पड़े। ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम यूज करेंगे। मैंने बताया पहला सेंटेंस
भले ही और दूसरा सेंटेंस, इसके रूल यही है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस को बनाएंगे कि भले ही को